हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से एग्जांपल मिलेगी। एग्जांपल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। तो चार एग्जांपल का हम सेट रखेंगे। एग्जांपल में भी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन वी विल ट्राई टू लर्न दीज टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि वी वॉन्ट टू शो दैट, ये देखना ध्यान से, हमारे पास क्या है, वी वॉन्ट टू शो दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर p0 प्लस 2 की पावर p1 2 की पावर p2 अप टू 2 की पावर pk। एंड वेयर ये जो आपके पास k है, आपके पास वो आपका जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो रहेगा ऑलवेज। और जो आपकी पावर्स ले रखी है ऊपर वाली, वो आपकी जो p0 पावर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर आपका लेस देन p1 लेस देन p2, और आपका जो pk वाली पावर वो सबसे बड़ी होगी। तो इन दिस फॉर्मेट हम इसको करना चाहते हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन के अंदर की मेन स्टेटमेंट है, दिख रहा है आप, आपके पास 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। आपके पास 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। जी आपके पास 3 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2, दैट इज आपके पास 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 होगी, ठीक है। और डियर आप इसको यहाँ पर लिख पाएंगे 4 को 2 की पावर आपके पास 2 होती है डायरेक्ट। 5 की बात करें तो आपके पास 1 प्लस 4 होता है, दैट इज आपके पास 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 2 होती है। 6 की बात करें तो आप इसको 6 को लिख सकते हैं 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 2 एंड इसको आप 2 की जहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगी आपके पास और 2 की पावर 4 आ जाएगी। मतलब आप कोई भी एक नंबर, जैसे आप 11 की बात करते हो तो 11 को डियर आप लिख सकते हो, आप 11 को लिख सकते हो 1 प्लस 10, और 10 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 1 को हम लिख सकते हैं जहाँ पर 2 की पावर हमारे पास 3 8 होता है, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखना 1 प्लस 2 प्लस 8 आपके पास होता है, तो 1 आपका होता है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपके पास कोई भी इंटीजर हो, जैसे मैं एक बार और देना चाहूँगा 15 को आप लिख सकते हो 1 प्लस आपका 14 आ जाएगा, और 14 आ जाएगा तो 14 आपके पास रहेगा तो 2 की पावर 3, 2 कर लो, आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस आप यदि 4 कर लेते हो तो जो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो हमारा 8 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 की पावर 0 है, ये आपके पास 2 की पावर 1 है, ये आपके पास 2 की पावर 2 और ये आपके पास 2 की पावर 3 है। तो वो एक फॉर्मेट हमारे पास सेट होगा। वी वॉन्ट टू प्रूव इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल डियर कि हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा तो हम उसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख पाएंगे, जैसे 2 की पावर p0 प्लस 2 की पावर आपका p1 है, तो मैं इसको जहाँ पर प्रॉपर उसी फॉर्मेशन के अंदर देना चाहूँगा आपके पास। इसको आप p0 मान सकते हैं, इसको आप 2 की पावर p1 मान सकते हैं, इसको आप 2 की पावर p2 लेट कर सकते हो, 2 की पावर p3 रहेगा। फिर आपके पास जो पावर से जो आपका लास्ट नंबर 3 रहता है, मतलब कितनी मैक्सिमम पावर आएंगी, वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सम टाइम वो आपका ओनली 0 रहता है, सम टाइम आपका 1 रहता है। जो मैक्सिमम हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जहाँ पर भी 3 तक हम चले गए थे, जहाँ पर हमारे पास 4 था, इसके अंदर हमारे पास 2 था, और इससे पहले वाले के अंदर हमारे पास 2 था, और एक के अंदर हमारा 1 भी था। और यदि हम 1 की बात करें तो वो आपका 2 0 था, तो 0 भी होता। मतलब जो आपका लास्ट वाला पी होता है ना, वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। बट यार जो आपकी पावर्स आ रही है, जैसे हमारी सबसे पहले पावर 1 आ रही, फिर 2 आ 1 0 आ रही, 1 आ रही, 2 आ रही, 3, तो इसमें 0 लेस देन 1 है, जी लेस देन आपका 2 है, जी लेस देन 3। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेशन है, इसी फॉर्मेशन के ऊपर हमें आज का जो एग्जाम्पल है वो करनी है। साथ साथ में आपको आपकी बुक वाला भी दिखाता चला जाऊंगा जो आपके पास स्टार्टिंग के अंदर है। तो डियर क्लियरली हम क्या, हमें पता है कि 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग z इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। यदि हमारे पास एक होगा, सिंपल 1 है, 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, और आप 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1, मतलब 1 एंड 2। यदि हमारे पास जो n है वो 1 है तभी हमारा ये एक्सप्रेशन सही रहेगा, यदि हमारे पास n की वैल्यू 2 है तभी हमारे पास सही रहेगा। तो मैंने आपको 3 4 5 6 7 सभी के लिए रफ आइडिया दे रखा है। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर करते तो हम इंडक्शन जो कि हमने +1 के अंदर करी थी, कि आप पहले किसी एक नंबर या 2 नंबर के लिए डिसाइड करो, फिर आप पर्टिकुलर m के लिए डिसाइड करो, फिर आप m+1 के लिए डिसाइड करें। तो जहाँ पर इसके अंदर क्या कर रखा है बुक के अंदर, उन्होंने बोला कि हमारा जो रिजल्ट है वो n इज 1 एंड 2 के लिए तो ट्रू है, ठीक है। और साथ में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू फॉर एवरी इंटीजर जो भी लेस देन 1 m रहेगा। m आप मान लो कि m आपके पास पर्टिकुलर 50 है। अब बोला कि आपके पास 50 के नीचे जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 से लेकर 49 तक, सभी नंबर्स को आप इन फॉर्मेशन के अंदर लिख पाएंगे जो हम मानकर चलते हैं। बी एज्यूम दैट कि हमारे पास कोई भी नंबर जो m से छोटा होगा, जो 50 से छोटा होगा, 50 तो मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिया, उसको हम इस फॉर्मेशन के अंदर लिख पाएंगे। दैट इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो कि m से लेस देन होगा, दैट कैन बी रिटन एज, उसको हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर अप टू
पी के, और के हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, और जितने भी पावर है वो इस ऑर्डर को सेटिस्फाई करेंगे। जो पहले वाली पावर पी 0 उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारा 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी होगा। तो जहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर चले हैं कि हमने लेट कर रखा है, ठीक है। तो इसको एक तरह से हमें हमारा एक मेन रिजल्ट लेकर चल सकते हैं कि दिस इज अवर रिजल्ट। आई थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमने n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए कर रखा है, फिर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन काम क्या चलेगा कि नाउ वी वांट टू प्रूव दैट कि हम हमारे रिजल्ट को m के लिए शो करना चाहते हैं। जैसो मान लो कि हम यदि 49 तक तो हमने रिजल्ट को लेट करा कि 1 से लेकर 49 ट्रू है, अब 49 तक ट्रू, तो अब हम 50 के लिए ट्राई करेंगे कि हमारा 50 के लिए ट्रू होना चाहिए। हमने m से नीचे वाले सभी नंबर्स को मानकर चलते हैं कि दैट्स वी कैन राइट ऑल द नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, और अब हमें एज्यूम करना है कि उस पर्टिकुलर m के लिए भी रिजल्ट ट्रू होने चाहिए। तो यदि ये हो जाएगा फिर हमारा काम बन जाएगा। अब यदि आप m से की बात करना चाहते हैं तो हम m को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। हम m को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड कर लेते तो आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन एंड आर आपके पास रहता है कि आपका m इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल रहेगी, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन जो आपका डिवाइजर। आप 2 से डिवाइड कर रहे तो 2 से छोटा होगा, तो आर की दो ही वैल्यू होगी, या तो 0 होगा या फिर हमारे पास 1 हो सकता है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज जहाँ पर रहती है, जी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि वी वांट टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर m, तो देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड m बाय 2, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2q प्लस r होगा। r हमारा 0 या 1 हो सकता है, और जो हमारे पास क्वोशंट होता है राजे वो हमारा ऑलवेज डिविडेंड से छोटा ही होता है। क्वोशंट जो आप लेते हो तो हमारा डिविडेंड से तो छोटा ही होता है, ये चीज़ तो हमारे पास कन्फर्म है। डेर अब जहाँ पर आपको एक चीज़ मिली, जैसे हमने बोला कि हमारा जो क्वोशंट है वो m से छोटा है, तो हमारे मन के अंदर वो लड्डू फूटना चाहिए, अरे वाह q भी तो एक नंबर ही है ना। जो आप q की बात कर रहे हो, जो आप रिमाइंडर की बात कर रहे हो, मुझे सारे के सारे एक नंबर ही है, तो क्वोशंट इज अगेन अ नंबर बट एट दिस टाइम इट इज लेस देन m। यदि हमारा q m से छोटा है तो ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि हम m को लिख पाएंगे 2 की पावर के अंदर, ठीक है। तो जो वो चीज़ हम यहाँ पर लिखकर आपको दिखा देता हूँ साथ में। अभी हमने जहाँ तक करा कि हमारे पास जो नंबर था लाइक आई थिंक m था, वो हमारे पास 2q प्लस r टाइप हो चुका है 0, और हमारे पास r की दो ही पॉसिबिलिटी, या 0 होगा या फिर हमारे पास 1, लेकिन क्यों हमारा जहाँ पर m से छोटा होगा। डियर आप डिवाइड करके देखो, क्वोशंट इज ऑलवेज लेस देन m होता है। अरे वाह, अभी हमारे पास q जो है लेस देन 1 है, तो देयरफॉर बाय आवर सुपोजिशन, तो जो हमने मानकर चले थे अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो q होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, वो 2 की पावर p0 हो सकता है, 2 की पावर p1 हो सकता है, 2 की पावर p2 हो सकता है, अप टू सोन 2 की पावर आप मानकर चलते हैं pk तक चलेंगे। k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, और जो 0 लेस देन इक्वल टू p0 लेस देन p1 लेस देन p3 अप टू सोन लेस देन pk। तो पूरे का पूरा रिजल्ट आपने यहाँ पर लिखना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी हमने खाली q को लिखा डियर, तो हमने हमारे मेन काम हमने हमारे m को करना है। तो डियर हमारे पास जो m था ना वो एक्चुअल के अंदर क्या था, सो दैट जो हमारा m था वो था m इज इक्वल टू 2q प्लस r था। तो यहाँ पर आप q की वैल्यू पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर लगा हुआ, और जो q की वैल्यू अभी भी हमारे पास है 2 की पावर p0, 2 की पावर p1, 2 की पावर p2 अप टू सोन हमारे पास 2 की पावर pk है, ब्रैकेट 1 प्लस हमारे पास r है। तो डियर जहाँ से हम दो केस करेंगे ध्यान से देखना कि व्हेन हमारे पास r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 की पावर p0 आ जाएगा, 2 की पावर p1 हो जाएगा अप टू सोन 2 की पावर pk है, और जहाँ पर हमारा 0 हो गया। तो डियर 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो हर एक नंबर के साथ, तो 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर p0 आ जाएगी, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर p1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर p2 है आपके पास, और चलते चलते 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर pk, ठीक है। अभी हमें पता है कि हमारे बेस m है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस m है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो डियर हमारा जो m रहेगा 2 की पावर p0 प्लस 1 आ जाएगा, 2 की पावर p1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 की पावर p2 प्लस 2 आ जाएगा, अप टू सोन 2 की पावर pk प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास होगा। इसका मीनिंग अभी हम m को लिख पा रहे हैं इस फॉर्मेशन के अंदर, तो वेयर डियर आपके पास है ना, तो आप इन नंबर्स को ना थोड़ा सा नेमिंग दे ली। इस नंबर को हमने लेट करा कि ये हमारे पास 2 की पावर q0 है, इस नंबर को लेट करा q1 है, इसको लेट करा 2 की पावर q2 है, अप टू सोन इसको लेट करा 2 की पावर qk है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास वेयर जो आपका q0 है वो आपका p0 प्लस 1 को आप लिख रहे हैं, q1 आप p1 प्लस 1 को लिख रहे हैं, और आप qk इज इक्वल टू pk प्लस 1 को लिख रहे हैं, ठीक है।
डियर एज हमारे पास क्या था कि हमारा 0 लेस देन इक्वल टू P0, लेस देन हमारे पास क्या था P1 था, लेस देन P2 था, लेस देन P3 था, अप टू सोन लेस देन Pk था। तो यदि आप इनके अंदर 1 1 ऐड करते चले जाएंगे तभी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P0 + 1 आपका हो सकता है कि हमारे पास ये 0 तो नहीं होगा, 0 से ग्रेटर ही चलेगा, 0 नहीं हो सकता बिकॉज आप +1 ऐड इसके अंदर करें अभी के लिए, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा और लेस देन P1 + 1 से होगा, लेस देन P2 + 1 से होगा। आप सभी के अंदर 1 1 ऐड करेंगे तो लेस देन Pk + 1, बिकॉज इक्वालिटी तो सेट अप। यदि आप हर एक नंबर को एक एक बढ़ाएंगे तो उनका डिफरेंस वही रहेगा जो पहले था। तो जहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो दैट इज इम्प्लाइज हमारा जो Q0 है वो लेस देन आपका Q1 आ जाएगा, लेस देन आपका Q2 आ जाएगा और लेस देन आपके पास Qk हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेशन ये हो गया। यदि मैं जहाँ पर बात करूँ कि हमारा जो m है डियर वो 2 की फॉर्मेशन में लिखा जा चुका है और जो उसकी पावर्स है वो वही ऑर्डर को मेंटेन करिए जो कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सबसे छोटा नंबर फिर उसके आगे उसका उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इस फॉर्मेशन के अंदर चल रहे जब हमारा m क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, ये हो गया। डियर यदि हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ m हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास क्या होती 1 होती। यदि r हमारा 1 होता तो फिर हमारे पास क्या होता, m हमारे पास 2 था और यहाँ पर इनसाइड हमने q की वैल्यू P0 P1 और 2p की 2 रख रखी है और यहाँ पर 2p की पावर k रख रखी है और यहाँ पर प्लस हमारे पास सिंपली 1 था। इन पावर्स को आप ओपन करना चाहेंगे तो बेहद खुशी होगी हमें। तो यदि आप 1 1 को ऐड करेंगे तो P0 1 आ जाएगा, 2p की 1 + 1 आ जाएगी और 2p की पावर 2 पे p + 1 आ जाएगी एंड 2p की पावर हमारे पास pk + 1 आ जाएगी। जहाँ पर जो आपका सिंपल 1 था उसको 2 की पावर 0 में लिख दिया। और हम इसको लिख सकते हैं यार ये वाला नंबर सबसे छोटी पावर इसको आगे लिख दो ना, उसके बाद P0 + 1 आ जाएगा, 2p1 + 1 आ जाएगा, अप टू सोन 2pk + 1 आ जाएगा। अरे वाह, इसको हम लिख सकते हैं कि m यहाँ पर जो हमारे पास पावर 0 ले रहे हैं जिसको डियर हम आप यहाँ पर इस केस के अंदर उसको आप लिख सकते हो सिंपल, उसको तो आप 0 लिखने रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप Q0 लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप Q1 कर लो, इसको आप Q2 कर लो, अप टू सोन इसको आप जहाँ पर 1 रहेगा 0 वाला तो k वाला तो Qk + 1 कर लो, ये हमारे पास रहेगी। एंड डियर साथ ही में हमारे पास ये भी चीज़ रहेगी कि हमारा जो Q0 है इसको हम 0 लेकर चल रहे हैं और ये लेस देन हमारा Q1 से है, लेस देन हमारा Q2 से, अप टू सोन लेस देन हमारा Qk + 1 से है। तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो रही है। तो देयरफॉर हमारे पास जो m है, m हमारा वो नंबर था जो कि ग्रेटर देन q था, जो कि हमने लेट करा था कि m से नीचे वाले सारे के सारे डियर नंबर जो भी है उनको हम 2 की पावर के सम ऑफ द 2 की पावर में लिख सकते हैं। और अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हमने शो कर रखा था, पहले n = 1 को लिख सकते थे, n = 2 को लिख सकते थे, फिर हमने मानकर चलेंगे कि जितने भी नंबर m से छोटे आ रहे हैं उन सभी को हम लिख सकते हैं। फिर उसी नंबर की फिर हमने एक नंबर m क्यू पर टारगेट करा, उसको 2 से डिवाइड करा तो m = 2q + r हो गया, r 0 जब 1 होगा वहाँ पर जो q नंबर आएगा क्वेश्चन वो हमारा m से छोटा था, उसके ऊपर हमने डेफिनेशन लगवा दी, वो डेफिनेशन को हमने m के अंदर पुट करा और साथ में r की वैल्यू एक बार 0 रखी एक बार 1 रखी। तो दोनों केस के अंदर इसको हमने सॉल्व करा तो हमने फाइनली ये पाया कि हमारा जो m है उसी फॉर्मेशन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जब डियर आप इस सिचुएशन के ऊपर हम जब पहुँचेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रखी है। तो अब जब हम जहाँ तक पहुँच सकते हो तो उसके बाद क्या होगा, दैट इज इसका मीनिंग हमारा जो m है वो एक्सप्रेस्ड किया जा चुका है इन द रिक्वायर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर m। तो इसका मीनिंग m के लिए भी ट्रू हो चुका है। अब डियर क्या ये यूनिक होगा हमारे पास, फॉर यूनिकनेस ऑफ m की यदि बात करें, जब भी हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं जो हमारे पास q होता है और r होता है वो हमारे पास यूनिक होते हैं। Q एंड R यूनिक होने के कारण उनका जो सम आता है वो भी यूनिक होगा। तो इसका मीनिंग M भी हमारे पास क्या रहेगा, यूनिक ही रहेगा। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट एग्जांपल थी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल थी, देखने को डिफिकल्ट लगती लेकिन जब आप इसको ना 1 या 2 बार ट्राई करेंगे डियर आराम से आपकी हो जाएगी, ठीक है, आराम से हो जाएगी। डन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है कि फॉर n > 1, यदि आपका n > 1 है तो आप ये प्रूव करें कि हमारे पास इट इज डिविजिबल बाय इट इज एन इंटीजर। अब इसका प्रॉपर मैं आपको हिंट देता हूँ बच्चा पार्टी कैसे करना। हम इसको इंटीजर शो करना चाहते हैं तो इंटीजर का होगा जब आपका जो न्यूमिनेटर है ना वो = मल्टीपल ऑफ 6 हो जाए, मतलब उसके अंदर से 6 आपका कॉमन आ जाए, 6 से 6 कैंसिल आ जाएगा तो आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शन फ्री हो जाए, मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 बन जाए। यदि डिनोमिनेटर 1 बन जाता है तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर ही बोलते हैं। दो नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है उनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बात है।
अब इसका मीनिंग आपको सर जी हिंट कहाँ से मिलेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें हिंट कहाँ से मिलेगा, उसने बोल दिया कि वी नो दैट एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, उसने बोल दिया कि आपका हर एक नंबर इसी फॉर्मेशन का होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को कौन समझाएगा कि कैसे कर रखा होगा। फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने लेट करा वी एनी नंबर है, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर बी एनी हमारे पास इंटीजर है एंड ए हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन हमारे पास देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर होंगे सत्य। मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप लिख लेना कि कंसीडर बी एनी इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर होंगे कि सर बी इज इक्वल टू ए क्यू आपका प्लस आर रहेगा। तो जहाँ पर जैसे आप ए की वैल्यू 6 ले लेंगे तो बी इज इक्वल टू 6 क्यू आपके पास हो जाएगा, आर हो जाएगा, और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन आपके पास 6 हो जाएगी। इसका मीनिंग आर की पॉसिबिलिटी 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने एक्स ए को 6 क्यों लेट करा। भैया आपने जब प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने प्रूफ करना था उसके नीचे आपको ना 6 मिल रहा था कि 6 से डिवाइड करवाना चाहते, तो मैंने बोला था कि आप 6 के मल्टीपल ले लो, मतलब 6 से डिवाइड करवाना चाहते तो हम डायरेक्ट 6 से ही डिवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आएंगी। तो डियर आप इसको यदि नंबर स्टार कहते हो तो इसके अंदर आप 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है, इस फाइट के अंदर। तो यदि आप मतलब आर को 0 रखेंगे तो आपका 6 क्यू हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5। तो ये आपके पास टोटल 6 नंबर्स रहते हैं। इसके कहने का मीनिंग ये रहता है कि आपके पास कोई भी इंटीजर हो दुनिया का तो आप उसको इनकी फॉर्मेशन के अंदर लिख पाएंगे। मीन आप किसी भी की बात करेंगे तो आप जहाँ पर प्रॉपर वैल्यू ऑफ क्यू पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, हमारे पास रहेगा। यदि हम बैक की बात करें तो हम एन की बात करें, एक्चुअल के अंदर हम एन की बात करें तो देयरफॉर एवरी इंटीजर, मैं जहाँ पर आपको एक बार साथ में बुक वाला भी दिखा देता हूँ, तो वो लाइन सही है कि हमारे पास एवरी इंटीजर एन इज ऑफ द फॉर्म। तो आप एन को के अंदर लिख सकते हैं कि एन जो हमने हमारे एग्जाम्पल के अंदर बी लेट करा था उसको जहाँ पर एन की फॉर्मेशन के अंदर मानकर चलेंगे कि नाउ वी आर एबल टू राइट, मेरी बात सुनो धीरे धीरे, समझ आ गया ना कैसे करा कि वो n की बात करा। n जो आप इंटीजर लेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पुट करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं कि सर हमारे पास n इवन एंड ऑड होगा तो हम कर लेंगे, नहीं, हम 6 से डिवाइड करना चाहते हैं। ऐसे जो भी एग्जांपल आपको मिलेंगे, आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो आप उससे डिवाइड करवा कर देखिएगा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है। जो पॉसिबिलिटीज़ आती है उनको हम n की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ये जहाँ पर n की टोटल हमारे पास 6 वैल्यूज रहेंगी, हम हर एक वैल्यू को पुट करके हमारे आंसर को जांच करेंगे। तो वी नो दैट एवरी इंटीजर n इज ऑफ द फॉर्म, हमारे पास 6k हो सकता है, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2 और जहाँ तक चलेगा। सर हमने q वाला करना है या k वाला, आप q वाला करना q वाला कर लो, आप k वाला करना k वाला कर लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो बस इस नंबर के अंदर n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाना। तो हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, ये मैं आपके साथ करूँगा सॉल्व, ठीक है, आपने भी अपने साथ करना। तो मेन हमारे पास दे रखा है n इंटू n प्लस 1 रहता है और 2n प्लस 1 रहता है, नीचे हमारे पास दिया 6 है। तो सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि व्हेन हमारा n इज इक्वल टू 6k टाइप का होगा, तो जब हमारे पास n इज इक्वल टू 6k टाइप का होगा तो आपने जस्ट n की वैल्यू डी जहाँ पर पुट कर लेनी है और उसके आंसर निकालने। तो देखिएगा तो हमारे पास जो n था n प्लस 1 था और n 2n प्लस 1 था, नीचे हमारा 6 है, n को आप पुट करोगे यहाँ पर 6k, तो 6k आ गया, 6k प्लस 1 आ गया, जहाँ पर 2 इंटू 6k प्लस 1 हो जाएगा, नीचे आपका 6 होगा। अरे वाह, 6 से 6 हमारा हट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, तो जितना आप कर सकते हो उतना ही कर लेना। तो ये हमारा 12k प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं बचता, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं बचता तो वी कैन से दैट जैसे इट इज़ एन इंटीजर। तो डियर आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ एन इंटीजर, तो ये हमारे पास एक इंटीजर होगा। हमने यही तो शो करना है कि ये हमारे पास एक इंटीजर है। फिर आपके पास डियर सेकंड चांस आता है कि जब आपके n इज इक्वल टू 6k प्लस 1 होगा, सारे के सारे नंबर हम पुट करते चले जाएंगे, 1 1 करेंगे। पुट करने कहाँ पे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 के अंदर पुट करेंगे। जब डियर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू को आपने पुट करना 6k प्लस 1 पुट करना, फिर n की वैल्यू को 6k प्लस 1, आपके पास प्लस 1 पहले से है, फिर आप 2 के साथ क्या पुट करेंगे 6k प्लस 1 पुट करेंगे और प्लस 1 आपके पास पहले से, नीचे आपका 6 है। पहली टर्म के अंदर से हम कुछ ज़्यादा कॉमन निकाल नहीं पाएंगे तो आप उसको एज इट रख लेना। सेकंड वाली टर्म को देखेंगे तो 6k प्लस 2 आपको बचेगा और नेक्स्ट वाली को देखेंगे तो आपके पास 12k आ जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर 12 है, ठीक है, और नीचे आपके पास 6 बचेगा।
डियर जहाँ पर आपके पास 6k + 1 बचेगा और इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, सेकंड वाले के अंदर से 2 कॉमन आ गया तो आपके पास 3 2 का 6 प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3k + 1। और जब आप 12 वाले की बात करेंगे डियर तो जहाँ पर आपका 12k और प्लस का 3 मिल रहा है, नीचे हमें 6 ही मिल रहा है। घबराना मत, मैं थोड़ा फास्ट करूँ, मेरे को लग रहा है कि यार आप हम बीएससी के अंदर है तो यार इतनी कैलकुलेशन हम लोग आराम से कर पाएंगे, सिंपल पुट करके हमारे आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा 3k + 1 हो जाएगा, जहाँ से आप 3 को कॉमन निकाल लेना, 3 आ जाएगा तो 4 3 का 12 हो जाएगा और प्लस का 1। और नीचे डियर आपका 6 है तो आप देखेंगे 2 के साथ 6 को 3 पर कट कर देना, 3 से 3 फिर आपसे कट हो जाएगा। तो डियर ऐसा कटिंग करने के बाद हमारे पास बचेगा खाली हमारा 6k + 1 बचेगा, हमारे पास 3k + 1 बचेगा, हमारे पास 4k + 1 बचेगा। इसका मीनिंग डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो चुका है तो दैट इज़ एन इंटीजर। तो ये हमारे पास एन इंटीजर होगा, एन इंटीजर। तो ये हमारा अभी सेकंड वाला पार्ट था। तो ऐसे कितने पार्ट है हमारे पास, तो जब आपके पास n = 6k + 2 होगा, फिर आप n × n + 1 × 2n + 1 / 6 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 6k + 2 रखें देंगे, यहाँ पर 6k प्लस आप n की वैल्यू को 1 तो हमारे पास पहले से था, यहाँ पर n को पुट करना 6k + 2 और +1 हमारे पास पहले था, जहाँ पर 2 × आपके पास 6k + 1 है और यहाँ पर 2 पुट करें हम, ठीक है 2 पुट करें और जहाँ पर आपके पास +1 पहले से और नीचे पूरे का पूरा आपका 6 है। पहले वाले केस तो आपके अंदर आ जाएगा 6k + 2 है, सेकंड वाला आपके पास 6k और जहाँ पर 2 + 1 3 आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले के अंदर 12k मिल जाएगी, प्लस आपको 2 2 का 4 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 6 चल रहा है, ठीक है। पहले वाले केस के अंदर आप 2 आराम से कॉमन मिल जाएगा तो 2 3 का 6 होता है, +1 आ जाएगा। सेकंड वाले केस के अंदर आपके पास 3 आराम से मिल जाएंगे हमें, तो 3 2 का 6 होता है, प्लस का 1 होता है। ये आप जो लास्ट में आपके पास बचता है 12k + 5, यार इसका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 2 के साथ 6 को 3 पर कट करना, 3 के साथ 3 को कट कर देना, आपके पास फिर से क्या होगा डियर, आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या, 3k + 1 बच जाएगा, 2k + 1 बच जाएगा और आपके पास 12k + 5 बच जाएगा। इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो बाकी आपको मैं क्या देना चाहता हूँ, होमवर्क दूंगा जहाँ से यार बाकी के सारे पार्ट आप होमवर्क कर देना। तो होमवर्क में अंदर आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, स्टार्ट टू पुट दिस वन। तो हमने यहाँ पर 6k भी कर लिया, 6k + 1 भी कर लिया, 6k + 2 भी कर लिया, ठीक है। अब आपको 6k + 3 करवाना है, 4 करवाना है, 5 करवाना है। तो आई थिंक यू गाइज कैन डू दिस आराम से ना, यू गाइज कैन डू दिस आराम से, तो आप इसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे। देखो यहाँ पर n = 6k + 3 लिखा, जहाँ पर पुट कर दिया, जहाँ पर पुट कर दिया, जहाँ पर सॉल्व कर लिया। इसके अंदर से 3 कॉमन आएगा, इसके अंदर से 2 कॉमन आएगा, हमें तो बस 12 को कट करना है, तो हम आराम से कट कर पाएंगे, कट पर है ना, तो हमारे पास हो जाएगा, कट कर पाएंगे। तो ये हमारी जो एग्जाम्पल थी तो वो एग्जाम्पल भी डियर आपके पास हो जाएगी। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो कि हमारी 21 रहती है। 21 टर्म के अंदर हमें क्या दे रखा है कि वी वांट टू प्रूव दैट द फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 5k और 5k + 1। तो 4 पावर करनी है और एवरी इंटीजर, जहाँ पर 5 की बात करें तो हम 5 से बात करेंगे। तो डियर आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अब 5 का जिक्र कर रखा तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई b एक नंबर है, उसको यदि आप a = 5 लेंगे और b को इसे 5 डिवाइड करने पर बाय डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ये लेट करा कि b भी एनी इंटीजर है और डिवाइड करें b को हम a के साथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर ये शो कर दो, वो शो कर दो, तो आपने उसी नंबर को a की वैल्यू लेना होता है। हमने लेट करा कि b भी एनी इंटीजर एंड डिवाइड बाय a करना चाहते तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग b = aq + r होगा। r की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 0 और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a से छोटी होगी और q एंड r के इंटीजर रहेंगे। अब a को जैसे हमने 5 डिवाइड करा तो यार हमारे पास ये केसेस बन जाएंगे और जहाँ से हमारे पास r की वैल्यू रहती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4, तो ये 5 केस आपके पास बनेंगे। तो ये जैसे आप पांचों की पांचों वैल्यूज गिवन में पुट करेंगे तो आपके पास b के जो ऑप्शन आएंगे वो ये वाले ऑप्शन आपके पास आते चले जाएंगे, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस ऑफ b। अब b हमारा एन इंटीजर था तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि यार दुनिया का कोई भी इंटीजर हम आंख बंद करके निकालेंगे तो वो इन्हीं 5 फॉर्म के अंदर से हमें मिल जाएगा। वो हमारा 5q हो सकता है, हमारा 5q + 1 हो सकता है, हमारा 5q + 2 हो सकता है, हमारा 5q + 3 हो सकता है, 5q + 4 हो सकता है। जिस नंबर से आप डिवाइड करो 5 से, रिमाइंडर उससे एक कम तक आप चलोगे। यदि 5 से डिवाइड करें तो 4 तक चलेंगे, आप 10 से डिवाइड करें तो आप 9 तक चलेंगे। कहाँ से, 0 से लेकर 9 तक आपको वो सफ़र तय करना पड़ेगा।
आई थिंक इट इज़ डन अप टू हियर। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फोर्थ पावर का जिक्र कर रखा है कि आप किसी भी नंबर की फोर्थ पावर लेंगे तो वो आपकी किस फॉर्मेशन की होगी, या तो 5 की होगा या फिर 5k+1 होगा। इसी फॉर्मेशन के अंदर आपका चलेगा। इस चीज़ के ऊपर आप काम करोगे। ये आपको फोर्थ पावर करना है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से बता दूंगा, अलग से करके आप इनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर आप हमारे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैंने आपको ना एक पास्कल ट्रायंगल बताई थी। जब आप ना लिखते हो कि यार हमारे पास a + b की स्क्वायर कर लेते हो तो इसका फॉर्मूला था a² + 2ab और प्लस हमारे पास b² होता है। एक तरह से यहाँ पर जो कॉफिशिएंट रहते हैं डियर आपके वो 1 आते हैं, 2 आते हैं एंड 1 होते हैं, ये कॉफिशिएंट रहते हैं। मतलब जहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए उसकी पावर 3 रहेगी तो उसके कॉफिशिएंट क्या आएंगे, पहले वाला कॉफिशिएंट 1 रहेगा, दूसरा कॉफिशिएंट इन दोनों को ऐड करके 3 होगा, अगला कॉफिशिएंट इन दोनों को ऐड करके 3 होगा, नेक्स्ट वाला कॉफिशिएंट फिर से 1 होगा। यदि आप पावर 4 करोगे तो आपका पहले वाला कॉफिशिएंट 1 रहेगा, नेक्स्ट कॉफिशिएंट उनका 4 रहेगा, नेक्स्ट कॉफिशिएंट उनका 6 रहेगा, नेक्स्ट कॉफिशिएंट उनका 4 रहेगा, नेक्स्ट कॉफिशिएंट उनका 1 रहेगा। यदि आप यार a + b की पावर 4 करेंगे तो आपके पास जो पहला नंबर a रहेगा उसकी पावर आप 4 कर दोगे, ठीक है, कॉफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। फिर आप 4 लगाओगे, उस नंबर की पावर 3 और दूसरे वाले नंबर को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद 1 पावर। तो देखिए कंबाइंड पावर 4 यहाँ पर भी और 3 × 1 आपका यहाँ पर भी 4 बन रहा है। फिर आप 6 लिखेंगे, a की पावर कम कर देंगे, b की पावर 2 इंक्रीज कर देंगे, 4 लिखेंगे, a की पावर और कम कर देंगे, b की पावर 1 और बढ़ा देंगे और लास्ट में चलेंगे आप 1 लिखेंगे और a की पावर 0 खत्म हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला करना है। अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख कर दे दिया, आई थिंक आपको याद हो जाएगा या फिर आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम हमारे नंबर्स को। हमारे पास जो b है वो एक तरह से हमारे पास डियर दे रखा है, हमारे पास जो b नंबर है वो हमारे पास है 5 की फॉर्मेशन के अंदर 5q में हमने ले रखा है। अब हमारे पास 5q है, 5q+1 है, 5q+2 है, 5q+3 है एंड 5q+ हमारे पास पूरा। हमने इनके पावर फोर्थ पावर करने शो करना है कि वो किस फॉर्मेशन में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन b = 5 की पावर 4 होगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ पावर 4 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी पावर 4 कर दीजिएगा, विच इज इक्वल टू 5 की पावर 4 हो जाएगा इंटू q की पावर 4। जो 5 की पावर 4 रहेगा तो वहाँ से एक 5 अलग कर देना, 5 की पावर 3 अलग कर देना, q की पावर 4 है और इस पूरे नंबर को आप डब्बे में बंद कर लीजिएगा। 5 की पावर 4 थी तो उसको मैंने 1 अलग कर दी, 3 पावर को अलग कर दिया, तो हमारे पास 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 रह जाएगी। तो डियर b का पावर जो 4 है तो वो हमारे पास 5 और इस पूरे नंबर को आप k लिख सकते हो, ठीक है, k आ जाएगा। वेयर k = 5 की पावर 3 इंटू q की पावर 4 एक इंटीजर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं पहला नंबर उठाऊँ तो इसकी पावर 4 करता हूँ तो मेरे पास इसकी फॉर्मेशन 5 के टाइप आता है। उसने बोला कि आप कोई भी नंबर उठा लीजिएगा, हर एक नंबर की पावर जब आप 4 करेंगे या तो वो 5k होगा या फिर 5k+1 होगा, ये हमने जहाँ पर शो करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आएगी कि जब हमारे पास b = 5k+1 बन रहा होगा तो इसकी पावर 4 करेंगे तो 5k+1 की पावर 4 कर देंगे तो हमारे पास पहले नंबर की पावर 4 आ जाएगा। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पहले नंबर की पावर 4, फिर आपका कॉफिशिएंट 4 आ जाएगा, पहले नंबर की पावर आप 3 करोगे, साथ में 1 है तो 1 की पावर आप कोई भी कर लो राजी, उसका कोई खास मीनिंग नहीं रहेगा। फिर आपका कॉफिशिएंट 6 आना चाहिए और पहले नंबर की पावर आपकी 2 आ जाएगी और 1 की पावर 2 आ जाएगी और फिर आपका कॉफिशिएंट क्या आएगा, सर आएगा कैसे लिख रहे हो आप, एक बार देखना, मैंने अभी आपको लिखवाया था, जहाँ पर ये वाला लिखवा रखा था कि जब भी आपके पास पावर 4 वाला आएगा तो आपके कॉफिशिएंट क्या होंगे, 1 कॉफिशिएंट होगा, 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 1 होगा, ये आपके पावर 4 के होते हैं। फिर आप पहले नंबर की पावर 4 करते हो, दूसरे की 3 करते हो, सेकंड की 1, एक पावर कम, एक पावर इंक्रीज, एक पावर कम, एक पावर इंक्रीज और एक पावर कम। जब लास्ट में जाएंगे 1 की पावर 0 वो 1 होता तो वो अपने आप को डिसअपियर कर लेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं जहाँ पर आपको वर्कआउट करवा रहा हूँ। आपकी बुक के अंदर कम्बिनेशन यूज़ कर रखा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप कम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हो तो वो आपकी एक अलग से डिज़ायर होगी। यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो आप इन दिस फॉर्मेशन के साथ भी आप चल सकते हो। तो डियर इसके बाद आपका फिर से 4 आ जाएगा और 5k की पावर आपके पास 1 आ जाएगी और लास्ट में जाकर आपके पास 1 की पावर 4 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 शो नहीं करा, उसकी पावर 3 आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पहले वाले के अंदर कॉफिशिएंट 1 है, जहाँ पर कॉफिशिएंट 4 है, जहाँ पर कॉफिशिएंट 6 है, कॉफिशिएंट 4 है, जहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, तो ये चीज़ हो रखी है। फिर हमने फर्स्ट नंबर की पावर 4 कर रखी है, फर्स्ट के 3 कर रखी है, 2 कर रखी है और 1 कर रखी है, फिर वो उसको डिस्पेयर कर दिया। जब भी आपके पास नंबर सेकंड वाला 1 रहेगा तो आप इस फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं। तो क्या सर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? तो अब देखेंगे क्या इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, हमें तो सिर्फ 5 चाहिए। अब देखना ध्यान से, इधर आपके पास 5 है, जहाँ पर आपका 5 है, जहाँ पर आपका 5 है, जहाँ पर आपका 5 है, तो ये सारे नंबरों के अंदर 5 है, तो मैं यहाँ से एक 5 को कॉमन निकालने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना,
पहले वाले के अंदर टोटल पावर 4 थी, तो जहाँ पर एक 5 बाहर आ गया तो पावर 5 के 3 बचेंगे, लेकिन के आपके 4 ही रहेंगे। ठीक है सर, जहाँ पर आपके पास 4 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, 5 की टोटल पावर 3 थी, एक बाहर हमने लिख दिया तो 5 की पावर 2 बचेगी और साथ में के की पावर 3 बचेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, जहाँ पर 6 था तो मल्टीप्लाई के अंदर 6 तो आप लिखोगे, ठीक है, फिर 5 की पावर 2 आएगी तो एक 5 बाहर चला गया, 5 की पावर 1, लेकिन के की पावर 2 ही आएगी यहाँ पर, और इसके अंदर आपके पास खाली 5 की पावर एक ही थी, 5 बाहर चला गया तो 4 के बचेगा, तो क्लोज दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। अब ये पूरे का पूरा नंबर जो भी आपके पास डियर बच रहा है, जहाँ ब्रैकेट के अंदर आप क्यू लेते हैं, वो आपने बुक के अंदर करा तो यहाँ पर आप क्यू लेट कर लेना। ठीक है डियर, यहाँ पर क्यू लेट कर लेना, हमने पहले वाले के अंदर आई थिंक क्यू लेट करा था, और फिर लास्ट में जो आंसर करते हैं उसको हम के में लिख लेते हैं। ठीक है, इतना हम कर लोगे ना कि आप जहाँ पर क्यू लिखेंगे और लास्ट में आप उसको के में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको आप क्यू लिखेंगे, यहाँ पर आप क्यू लिखेंगे, जहाँ पर आप इसको क्यू लिखेंगे, जहाँ पर आप इसको क्यू लिखेंगे, तो ये पूरे की पूरी जो फॉर्मेशन है 5, इस पूरे को आप के लेट करेंगे +1, तो के आपके पास इज इक्वल टू दिस 1 है और ये बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। तो जब दूसरा नंबर लेट करा उसकी पावर 4 करी, वो भी हमारा 5k + 1 में चला गया था। तो लगता है जी कितने लेंथी हो गए, लेकिन मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रखा है कि यार मिलकर साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास 5k + 2 टाइप का नंबर हो सकता है, इसकी पावर डियर 4 करेंगे तो 5k + 2 की पावर आपको 4 करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 5k की पावर 4 करेंगे प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, 5k की पावर आप 3 करोगे और 2 की पावर आपको 1 करनी पड़ेगी। अरे भाई यहाँ से हम क्यू लेट कर देते हैं, क्यू लेट कर लेना, के लास्ट में जो उन्होंने के अंदर लास्ट में आंसर दे रखा तो के अंदर में लास्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर 1 हो गए, फिर 6 आ जाएगा, 5q की पावर 2 आ जाएगी और 2 की पावर साथ में 2 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगा और 5q की पावर आपके पास 1 आ जाएगी और 2 की पावर 3 आ जाएगी, और लास्ट में आपके पास बचेगा खाली 2 की पावर 4 बचेगी। ये हो गया। अब डियर आपके पास क्या रहेगा, हमारे पास इस चीज़ को ध्यान में करना पड़ेगा, हमें क्या करेंगे, तो 2 की पावर 4 होता है 6। ठीक है, अब देखना यहाँ से आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, हर एक के अंदर आपके पास 5 कॉमन मिल जाएगा, आपको हर एक नंबर को आपको 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना जहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 5 की पावर 3 बचेगी, साथ में q की पावर 4 ही बचेगी, जहाँ पर एक 5 को मैंने आगे लिख दिया तो आपके पास 4 बच रहा है, q की पावर आपके पास बच रही है एक 5 भी बचेगा ना, 5 की टोटल पावर 3 है, एक बाहर चला गया तो एक आपके पास अंदर 2 बचेगी, q की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पर 6 है, 5 की पावर 2 है तो एक 5 आपका बाहर लिख लेते हैं, एक 5 अंदर कर लेंगे, q की पावर 2 है और साथ में 2 की पावर 2 आपका 4 चल रहा है, जहाँ पर आपके पास 5 मिल रहा है, आपके पास 4 है, q है और 2 की पावर 3 है, और जहाँ पर जो आपका 2 की पावर 4 होता है वो 2 2 का 4 2 का 8 2 का 16 16 होता है, उसको आप 15 + 1 लिख लेना। अब जो यहाँ पर 15 है इन सभी के अंदर से आप 5 कॉमन निकाल पाएंगे आराम से। जैसे 5 डेर कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट वाले के अंदर 5 की पावर 3 q की पावर 4 बचेगा, 5 कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पर आपका 4 बचेगा, 5 की पावर 2 q की पावर 3 बच जाएगा, आगे आप 5 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 6 × 5 × q की पावर 2 × 4 बच रहा है, फिर आप 5 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 4 बच रहा है, q बच रहा है और 2 की पावर 3 बच रही है। ठीक है जी, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, 15 के अंदर से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा, क्लोज दिस ब्रैकेट +1। अरे वाह, इसका मीनिंग ये पूरे का पूरा नंबर आपके पास क्या हो सकता है, k हो सकता है। अब ये सारे के सारे केसेस और वाले चल रहे हैं कि b पहले फॉर्म का नहीं होगा तो इस फॉर्मेशन का होगा, पहले वाले का नहीं होगा तो इस फॉर्मेशन का होगा, तो उसी अंदाज के अंदर हम ये सभी की सभी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 है, साथ में k लगाना और प्लस आपका 1 बचेगा और k आपके पास क्या रहेगी, इंटीजर, तो आप लिख सकते हैं k = this 1, तो आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यार आपके पास आ जाएगा b = 5k + 3 वाला होगा, तो और उसके बाद आपके पास b = 5k + 4 वाला होगा। एंड जी मैं आपको 2 चीज़ें एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, आपने वैसे ही उसी फॉर्मेशन के अंदर जैसे मैं आपको लास्ट बताता हूँ, सिर्फ ये बताता हूँ, बाकी तो आप सब कुछ कर लेंगे ना। तो 3 की पावर जब 4 आएगा वो आपका 81 होता है, तो 81 को आप 80 + 1 कर लेना, जहाँ से आपका 5 कॉमन चला देगा, बाकी आपको आता है। जब आप 4 की पावर डियर 4 करेंगे तो 4 की पावर जो 4 होता है वो आपके पास आ जाएगा 4 4 का 16, तो जो आपके पास 256 होता है, और 256 को आप 255 + 1 कर लेना, तो 255 के अंदर से भी आपको एक 5 आराम से कॉमन जहां पर मिल जाएगा। इस चीज के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो 51 आपका जहाँ से 51, हाँ तो जो बिल्कुल सही है। तो मैंने उनको 2 छोटे छोटे हिंट दे रखे हैं कि यार कि आपके पास जब भी आप इनकी पावर खोलेंगे तो आपके पास पहले की पावर 4 आ जाएगी, फिर 4 × पहले की पावर 3 × सेकंड पावर आ जाएगी 1, तो ऐसे चलते चलते। बिकॉज यदि मैं देखूँ आपके लिए, मैंने आपके लिए ऊपर वाला एक पार्ट पूरा कर दिया, इसके ऊपर एक और पार्ट कर रखा था, इसके ऊपर एक पार्ट कर रखा था,
एट द एंड आपको चीज़ें खुद करनी है, तो खुद करेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं एक चीज़ कर लेता हूँ फिर भी आपके लिए, आई एम वेरी गुड, ठीक है। यदि मैं पावर 4 वाला करता हूँ तो जैसे b की पावर 4 करेंगे तो आपके पास पहले वाले नंबर की पावर 4 आ जाएगी, फिर आपका 4 आ जाएगा, पहले वाले नंबर की पावर आप 3 करोगे और सेकंड नंबर की पावर 1 आ जाएगी, फिर आपका 6 आ जाएगा, पहले वाले नंबर की पावर 2 आ जाएगी, 4 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, फिर आपका 4 आ जाएगा, पहले वाले नंबर की पावर आप 3 लेंगे, सॉरी कम होती चली जा रही है, 1 लेंगे और साथ में 4 की पावर 3 लेंगे और लास्ट में आपके पास 4 की पावर 4 आएंगे। तो डियर इन सभी के अंदर से तो आपको 5 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन जो लास्ट में 4 की पावर 4 आता है वो आपका होता है 256 होता है, तो उसको आप 255 प्लस 1 कर लेंगे, तो आपकी जो पहले वाली सारी टर्म्स बचेंगी उनके अंदर से आप 5 कॉमन ले पाएंगे। तो इस वे के अंदर आपका ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही आराम से कंटिन्यूटी से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डन। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास डन हो जाती है। इस एग्जाम्पल के साथ यदि आप करना चाहते हैं कम्बिनेशन के साथ करवाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कम्बिनेशन के साथ करना चाहते हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम ही है, कम्बिनेशन वाला कर लो या विदाउट कम्बिनेशन वाला कर लो, डियर आपका सेम ही चलेगा, ठीक है। तो मैं विदाउट कम्बिनेशन के लिए आपको प्रेफर करूंगा कि यार उसके ऊपर आप फोकस कर लो, वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगी, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से करेंगे, फिर हम बाकी के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब देखिएगा जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दे रखा है कि प्रूव दैट करो इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स है, हमारे पास ए एंड बी इंटीजर्स और बी आपका ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो देयर एग्जिस्ट आपके पास यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर होंगे सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर की वैल्यू 2b लेस देन इक्वल टू 3b के अंदर चल रही है। ये हमने यहाँ पर करना, इस चीज़ के ऊपर समझना। अब डियर आपका ए को यहाँ पर ए को डिवाइड करना बी से, जो कि आपका एक पॉजिटिव नंबर है। हम ए को यदि बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई तो क्वोशंट रहेगा और कोई ना कोई हमारे पास रिमाइंडर रहेगा, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन आपका जो बी है उससे नीचे चलेगा। तो ये जो बाई डिवीजन एल्गोरिथम लिख रहे हैं, पहली वाली लाइन तो आपने आंख बंद करके लिख देनी है, बिकॉज इसके ऊपर तो हमने आराम से रट्टे मार रखे हैं कि जब भी हमारे पास दो नंबर्स होंगे ए एंड बी विद जो आपका डिवाइजर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो यदि पॉजिटिव है, डिवाइजर बोले तो बी। इस केस के अंदर आपका डिविडेंड ए है, डिवाइजर आपका बी है। यदि आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई क्वोशंट रहेगा, कोई ना कोई आपके पास रिमाइंडर रहेगा। क्वोशंट एंड रिमाइंडर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमने डैश की फॉर्मेशन के अंदर ले रखा है कि यार उनके ऊपर आपने डैश लगा दिया कि क्यू डैश है हमारे पास और आर डैश है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब डियर आप इसके अंदर ना एक ही चीज खाली करनी है आपने, ये क्या था। अब जहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि हमारे पास इस स्टेप के अंदर एक चीज हमने करनी है कि हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू डैश था प्लस आर डैश था, तो यहाँ पर अब एक स्मार्ट वर्क कर रखा है उन्होंने b इंटू जो क्यू डैश था इसको ना ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट कर ले, इसे ब्रैकेट इसके अंदर आपने माइनस का 2 करना और प्लस का 2 करना और प्लस आपके पास आर डैश रहेंगे, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब देख इसके बाद हमारे पास क्या होगा वो चीज़ ध्यान से हम देखेंगे। आफ्टर दिस आप क्या करोगे, इसके दो पार्ट करने, एक तो जो आपके पास सिंपल वाला पार्ट क्यू डैश माइनस 1 वाला रहेगा, मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जहाँ पर कि हमने जहाँ पर ये कर लिया कि हमारा a इज इक्वल टू बी था, क्यू डैश था और प्लस हमारे पास आर डैश था और 0 लेस देन इक्वल टू आर डैश हमारा लेस देन बी था। ये चीज़ सभी को आती होगी, ठीक है, डन है, ये तो आता है। अब इसके अंदर ना एक ट्विस्ट कर रखा है कि यहाँ पर इसने माइनस का 2 करो और प्लस का 2 करो और कोई चेंज नहीं करी, और ये चेंज करने से कोई फायदा भी नहीं होगा बिकॉज माइनस प्लस सेम कर रखा है। लेकिन जहाँ से इसने दो टर्म्स बना दी, बी को इसके साथ लगा दिया और एक बार बी को इसके साथ लगवा दिया, तो जब भी पहले वाले के साथ लगे तो क्यू डैश माइनस 2 हो गया, जब भी दूसरे वाले के साथ लगे तो 2b प्लस आर डैश हो जाएगा, ये हमारे पास और ये ए की वैल्यू। तो जहाँ पर सब्सटीट्यूशन उसने स्टार्ट करी कि वो बोल रहा है कि मैं इसको ना पुट कर देता हूँ कि ये जो हमने पुट कर रखा है, जो हमारे पास क्यू डैश माइनस 2 है ना, ये कोई ना कोई क्यू है, और जो हमारे पास 2b प्लस आर डैश है इसको उसने आर पुट करवा दिया। तो आपका आफ्टर दिस आपका आंसर आ जाएगा बी, और इस नंबर को हमने क्यू पुट कर रखा है और ये लास्ट वाला हमारा आर है, वेयर आपके पास ये आंसर चलेंगे। अब ये जहाँ से यदि आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर आपके पास चलेगा इस फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। आर की जो वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है। अब हमारे पास आर की वैल्यू तो इसके अंदर है, तो जहाँ पर हम क्या करेंगे आर डैश निकालेंगे विच इज इक्वल टू आर माइनस 2b हो जाएगा, आर माइनस 2b, ठीक है, ये हमारे पास है आर माइनस 2b। तो जे वाला रिजल्ट से नीचे आपका वर्क करेगा कि हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू आर माइनस 2b जो हमारे पास है वो लेस देन b रहेगा। सिंपल आपने आर डैश की वैल्यू जहाँ पर पुट करनी है, बिकॉज हमने अभी तो पुट ही करा है, सब्स्टिट्यूशन कर रखी। तो इधर आपका चलेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर चलेगा। तो डियर जो आपके पास माइनस का 2b है ना, तो आप सभी हमारे पास टोटल 3 है, एक आपका लेफ्ट है, एक मिडल है, एक राइट, तो सभी के अंदर आप 2b को ऐड करते चले जाइएगा बिकॉज हम आर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं।
तो 0+2 भी कर दिया हमने, लेस देन इक्वल टू r-2 भी था तो जहाँ पर भी प्लस का 2 भी कर दिया, और लेस देन हमारे पास b था तो वहाँ पर भी हमने 2 भी ऐड कर दिया। ये हमारे पास है। a इज इक्वल टू हमारा b क्यू है प्लस हमारे पास r है, तो ये जहाँ पर 0+2 भी हमारा 2b होता है, लेस देन इक्वल टू आपके पास यहाँ से 2b से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल r आ जाएगा, और लेस देन आपके पास b+2 भी हमारा 3b हो जाएगा। अरे वाह, हमने प्रूफ का क्या करना था वो एक बार देख लेते हैं हमारे पास। तो व्हाट वी वांट टू प्रूव, हम प्रूफ क्या करना चाहते थे, अरे वाह, हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए कि जो r की वैल्यू है वो 2b से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 3b होनी चाहिए। और हमने क्या प्रूव करा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और r की वैल्यू 2b से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन हमारा 3b होना चाहिए। हाँ, अरे वाह, ये दोनों चीज़ें तो हमारी मैच कर गई। तो इसका मीनिंग जस्ट वी कैन से दैट कि देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट दिस कंडीशन इज वैलिड। तो ये हमारा जहाँ से गुड मिलती है हमें। तो इट इज़ डन अप टू हियर। तो डियर इसी के बाद यदि हम बात करते हैं हमारे पास 23rd एग्जाम्पल बचती है, 24th बचती है, 25th बचती है। तो 25th करने के साथ हमारे पास जो पहली वाली लेक्चर जो की बात करें हम जहाँ पर कौन सी कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी जो अनसॉल्व जो भी उसकी एग्जाम्पल रहती है, जो हमारा स्कूल का पैटर्न उसके अंदर सारे के सारे बच्चों के एग्जाम्पल करवा देते हैं, लेकिन सारी एग्जाम्पल नहीं करवाते, सम ऑफ देम ही करवाते, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ यहाँ पर कर रखी है, फिर भी वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके लिए कर रखी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे कि वो वीडियो आज ही आपको मिल जाए, तो उसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल करके फिनिश करेंगे। जब हम हमारा रिवीजन कोर्स या फिर क्रैश कोर्स निकालेंगे उसके अंदर हम सॉल्व जो हम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस एस। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।